जय श्री राम। आज मैं बताऊंगी बचे हुए कपड़े में से एक बच्चे की ड्रेस बनानी। तो ये ड्रेस मैंने बचे हुए कपड़े में से बनाई है, जिसका नाप तोल है 10 इंच इसकी लंबाई ली है, 8 इंच ये चौड़ाई ली है। ये है सिर्फ आगे का हिस्सा। इसमें गला 2.25 इंच काटा है, 4.5 की लंबाई गले की, 5 के मुड्डे काटे हैं और ये मैंने सिर्फ अगला हिस्सा काटा है। इसी के नाप का पिछला हिस्सा काट लिया है और इस पर फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। जो मैंने पिछला हिस्सा काटा है तो ये बचा हुआ कपड़ा था, कोई कहीं से निकाला है कोई कहीं से, इसलिए मैंने सिर्फ जितनी ज़रूरत थी वो कपड़ा निकाला है और कट करके आपको नाप तोल बताया है। अब अगले हिस्से में मैंने ये 2 निशान लगाए हैं जहाँ पे मैं फ्रिल लगाऊंगी डिज़ाइन के लिए। ये ऑप्शन में है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी मन करे तो। और अब बनाना है गला। तो गले की पट्टी कट कर ली मैंने और इन पट्टियों को मैं गले पे लगा के इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके गला तैयार करूँगी। गला तैयार करने के बाद ये है फ्रिल। तो ये 3.5 इंच चौड़ी है और लंबी है ये 27 इंच। तो इसको मैं एक तरफ से बिल्कुल बारीक फोल्ड करूँगी। बारीक फोल्ड दोनों पट्टियों को मैंने कर लिया। अब ये जो दोनों पट्टी हैं उन पे मैं जो फ्रिल की जो ननी ननी चुन्नट होती हैं वे लगाऊंगी। तो उसके लिए क्या करूँगी, जो मशीन का जो फुट है उस पे मैं सेफ्टी पिन अटका के और इनको मैं बड़ी मशीन की चाल करके बखिया करके और ये दोनों पट्टियों पे मैं फ्रिल बनाऊंगी। और फिर जहाँ से मैंने फ्रिल स्टार्ट करनी है उसका एक हिस्सा आगे से फोल्ड करना है दोनों का बारीक, वो भी बारीक फोल्ड करना। और फिर जो निशान मैंने अगले हिस्से में लगाए थे चोली के ऊपर, उन निशान पे ये फ्रिल यूं की यूं रख के ना तो कपड़ा खींचना है चोली का ना फ्रिल खींचनी है और उस निशान के ऊपर ये यूं की यूं लगा देनी है। दोनों तरफ ये फ्रिल लगानी है। इस फ्रिल को आप किसी और भी डिज़ाइन से किसी तरीके से अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो ये फ्रिल दोनों तरफ से मैंने बारीक बारीक ऊपर से भी फोल्ड कर ली और इस पे चोली पे ये लगा दी है। इसको लगाने के बाद इसका जो ये सिलाई वाला हिस्सा है फ्रिल का, उस पे लगानी है लेस। और मुड्डे की तरफ दोनों तरफ मैंने आधा इंच कपड़ा इसमें छोड़ दिया है। यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो और कोई मैचिंग का कपड़ा भी। तो मैंने लेस नहीं लगाई, इसमें मैचिंग का कपड़ा ही लगाया है जो फ्रिल की जो सिलाई थी उस सिलाई के ऊपर। अगर आपके पास लेस है तो लेस भी लगा सकते हो। ये दोनों तरफ मुड्डों में मैंने ये आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया है, जो कि मुड्डे बनाऊंगी पाइपिंग, तो उसमें ये सिलाई में काम आऊगा ये कपड़ा। ये है पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा भी मैंने यूं ही चकोर गला काट लिया और उस पर ये पट्टी लगा के इस गले को सेट करूँगी। बीच से ये मैंने कट कर दिया। बीच से कट करने के बाद इस पे गले लगा के मैंने दोनों तरफ का ये सेट कर दिया। अब ये जो बीच की पट्टी है, एक हुक के लिए और एक आई के लिए, ये पट्टी लगाऊंगी। और पट्टी को मैं एक पट्टी को तो बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और दूसरी पट्टी को थोड़ा आधा इंच बढ़ा के लगाऊंगी। जो पट्टी मैंने बिल्कुल फोल्ड करी है वो ऊपर है और जो आधा इंच बढ़ा के लगाई है वो पट्टी में लगाऊंगी, नीचे की तरफ सेट करूंगी। तो इनको मैं दोनों को इस तरह सेट करूंगी और सेट करने पर मैं यहाँ से आधा जो कपड़ा है टोटल इसका लंबाई का, उसको आधा बंद कर दूंगी और आधा हुकाई के लिए छोड़ दूंगी। आधे पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह मैं सिलाई लगा के इसको बंद कर दूंगी। तो ये देखो मैंने आधे पे सिलाई लगा दी और आधा खुला छोड़ दिया बटन हुकाई के लिए, ये आराम से पहना जाएगा। और अब जोड़ने हैं इसके कंधे। तो कंधे जोड़ते वक्त सिर्फ इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो फ्रिल हमने लगाई थी वो कंधों की सिलाई में नहीं आनी चाहिए, उसको हटा देना नीचे की तरफ, फ्रिल को बचा के फिर कंधे जोड़ने हैं। इस तरह दोनों कंधे जोड़ने हैं और फ्रिल को इसमें बचा लेना है। तो देखो कंधे भी जोड़ दिए और अब मैंने ये अगला पिछला हिस्सा चोली का दोनों तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इसके जो घेर है उसको और मुड्डे तैयार करने की। तो सबसे पहले मैं अब इसमें मुड्डे तैयार करूँगी। तो मुड्डे का जो आधा इंच कपड़ा बचाया था उस कपड़े पे सिलाई लगाते हुए मैं इसमें भी जो मैंने मैचिंग का कपड़ा लिया है काले रंग का, उस काले रंग के कपड़े से मैं मुड्डे की पाइपिंग निकाल के इसको तैयार करूँगी। दोनों तरफ मैंने पाइपिंग निकाल दी है, ये देखो इस तरह से। और मुड्डे भी तैयार हो गए।
तो मुड तैयार करने के बाद अब इसमें मैं लगाऊंगी नीचे घेर। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है ये 28 इंच है। 28 इंच चौड़ा लिया है मैंने, और लंबाई में आएगा ये 21 इंच। तो 21 इंच लंबा है और 28 इंच चौड़ा। तो ये जो 28 इंच का चौड़ा है ये है 2 हिस्से, एक आगे का एक पीछे का। तो 28 इंच का चौड़ाई में मैंने 14 इंच पे एक बीच में कट लगा दिया। ये देखो कट लगा दिया। अब इस कट को एक हिस्से में अगला में जोड़ो चाहे पिछला में जोड़ के, और कट को सेंटर से सेंटर मिला के आधी चुनट इस तरफ डाल दी, आधी चुनट दूसरी तरफ डाल दी। अब है अगले हिस्से की बारी। तो अगले हिस्से में जो हमने फ्रिल लगाई थी उनके कोने बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये देखो एक तरफ से तो फोल्ड कर दिया था और एक तरफ से वो खुला रह गया था, वहां से कोना निकला हुआ है। ये देखो इस तरह ये इनका कोना निकला। तो इस कोने को हम काट के इसको चोली की जैसे सीधा कपड़ा था उसकी तरह सीधा करके फिर इसमें घेर जोड़ेंगे। जो नीचे का जो घेर का कपड़ा है वो, अगर ये हमने नहीं काटा तो ये फ्रिल सेट नहीं होगी, उठी उठी सी बेकार दिखेगी। तो ये दोनों तरफ से फ्रिल की ये तिरछी फ्रिल कटेगी, काट के फिर चोली में सेट करनी है। फिर चोली का बीच सेंटर हमने निकालना है, उस पर कट लगाना है, और कट लगाने के बाद इस पे जो दूसरा घेर का कपड़ा बच गया हमारा एक पीछे जोड़ दिया, उसको सेट करना है और सेंटर से सेंटर मिला के बराबर दोनों तरफ चुन्नट बारीक बारीक सी डालनी है और तैयार करना है। फिर मैंने बनाई है ये स्टेप पीछे बांधने के लिए। जो भी आप ड्रेस में ये ऑप्शन में आप बांध भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन मैंने ये बनाई है, वो कपड़ा बचा हुआ था। तो ये बीच सेंटर में मैंने जो चोली का और घेर का जो जॉइंट है उस जॉइंट पे ये अटैच कर दी, और दोनों तरफ अटैच करने के बाद अब मैं लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई। ये देखो फिटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने, और इसमें मैंने नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे काले रंग की पाइपिंग भी निकाल दी। वो सिंपल थी इसलिए मैंने दिखाई नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाई है। तो ये देखो थोड़ा सा डिज़ाइन भी हो गया और काले रंग की पाइपिंग से ये अच्छा भी हो गया। दोनों तरफ मैंने स्टेप लगा दी, और फिर बीच में मैंने एक फूल बना के इसमें खाली खाली था तो वो फूल भी लगा दिया। यहाँ पे आप कोई भी सिंपल बटन भी लगा सकते हो, इसलिए मैंने इसके बनाने का तरीका आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये ऑप्शन में है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी।